ये घटना है उस समय की जब भारत स्वतंत्र तो हो चुका था, परंतु भारत का हृदय अभी भी कराह रहा था। काल था 7 नवंबर 1966। स्थान दिल्ली नगरी, जहां लाल किले से लेकर संसद भवन तक भूमि तप रही थी और आकाश मौन था। हजारों गौभक्त, साधु, संत, माताएं, बहनें और देश के कोने कोने से आए धर्म रक्षक भारत माता के उस दिव्य व्रत में संलग्न थे, गौ रक्षा के लिए प्राण अर्पण। वे न कोई हिंसा कर रहे थे, न कोई विद्रोह, बस जंतर मंतर पर बैठे थे, भजन कर रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे। मंच पर विराजमान थे अनेक धर्मात्मा संत। वे केवल एक ही बात कह रहे थे कि हे भारत की भूमि, जब तक तेरे अंग में गौवंश सुरक्षित नहीं, तब तक तेरी आत्मा अधूरी है। परंतु उस दिन कलयुग का घोरतम दृश्य प्रकट हुआ। दक्षिण भारत और हरियाणा से बुलाए गए अर्धसैनिक बलों ने निर्दोष गौ भक्तों पर गोलियों की वर्षा कर दी। 1400 गौ भक्त, जिनके हाथों में न अस्त्र थे न शस्त्र, केवल जय गौ माता की माला थी, वे भून दिए गए। अनेक माताएं थीं जो अपने 10-10 महीने के शिशु को गोद में लिए थीं। वे नहीं जानती थीं कि स्वतंत्र भारत की राजधानी में गौ रक्षा बोलने पर उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। उसी समय विनोबा भावे जी को भी चेतावनी दी गई कि यदि गौ रक्षा की बात करोगे तो जेल में मरना पड़ेगा। और फिर धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, जो वेदों के प्रखर व्याख्याता, धर्म के साक्षात स्वरूप थे, उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। 24 घंटे पहले खूनी कैदियों को उनके पास छोड़ दिया गया। उनके हाथों में लोहे के डंडे थे। उन्होंने करपात्री जी पर प्रहार किया। संतों ने रक्षा की, परंतु उनकी आंखों में लोहे की सलाखें चुभोई गईं। उसी वेदना में उन तपस्वी ने देह त्याग किया था। उसी काल में पुरी गोवर्धन मठ के 144वें जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने संकल्प लिया कि जब तक भारत में गौवंश सुरक्षित नहीं, तब तक मैं अपने सिंहासन का उपयोग नहीं करूंगा। उन्होंने 72 दिनों तक अनशन किया। पहले अन्न त्यागा, फिर फल, फिर दूध, अंततः केवल गौ दुग्ध और गंगा जल पर जीवन बिताया। और फिर अपने अंतिम श्वास तक वही उनका आहार रहा, वही उनका व्रत रहा। जो गौ की रक्षा में बलिदान हुए, जिन्होंने अपने रक्त से लिखा, भारत में धर्म जीवित है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो।